बहुत शुक्रिया पिछली वीडियो देखने का। माजरत क्योंकि ये वीडियो का तीसरे हिस्से में हम चले गए हैं, जो कि आमतौर पर मैं कोशिश करता हूँ कि उसको सम अप जल्दी करूँ, लेकिन ये टॉपिक ऐसा था कि जिसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं इसमें थोड़ा सा डीप भी जाऊँ। अब देखें, मैं एक तीसरी कंडीशन का आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। ये कंडीशन ये है कि आप खुद मरीज़ नहीं हैं, अब आप किसी मरीज़ के साथ जा रहे हैं। उसकी दो कंडीशन हो सकती हैं। फ़र्ज़ करें कोई बच्चा है, आप उसके पेरेंट हैं, तो अब आप जो आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आप एज ए पेरेंट ऑफ समवन जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसके लिए आप अप्लाई करें। अब देखें, इसमें क्या होता है कि जो कंडीशंस हैं जो मैंने शुरू की बताई कि जो पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो ज़रा उन्होंने पूरी करनी है, लेकिन आप जो किसी के साथ जा रहे हैं आपको भी कुछ कंडीशन जो है वो पूरी करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जिसके साथ आप जा रहे हैं उनके साथ आपका रिलेशन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बच्चा है, तो उस सूरत में बर्थ सर्टिफिकेट से आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये आपका बच्चा है। उसके बाद जो आपको एक और चीज़ जो ज़रूरी है वो है इनविटेशन लेटर, जो कि अटेस्टेड होगा। ये इनविटेशन लेटर आपको हॉस्पिटल से भी इशू किया जा सकता है, ताकि वो ये ज़ाहिर है, अब अगर एक बच्चा है तो बच्चे के लिए ज़रूरी है कि उसके साथ कोई और ट्रैवल करे, कोई बच्चा अपने ओन पे तो ट्रैवल नहीं कर सकता। और उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, वो जिस पेशेंट के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स, ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उसकी रिपोर्ट्स भी चाहिए होंगी, और जिस कंट्री में आप जा रहे हैं पोटेंशली वहाँ पर आप इलाज करवाना चाहते हैं उस पेशेंट का, तो वहाँ की भी जो मेडिकल असेसमेंट हुई है, या जो उन्होंने आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट दी हुई है, या जो उन्होंने एस्टिमेटेड प्रोग्राम आपके लिए ट्रीटमेंट का रखा हुआ है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको कोलेट करने हैं और आपको ये वहाँ पर जमा करवाने पड़ेंगे। एक चीज़ और जिसे ध्यान में रखिएगा वो है प्रूफ ऑफ सर्कमस्टांसेस। मसलन आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं। देखिए, फ़र्ज़ करें कि आप टीचर हैं और आपको गवर्नमेंट सर्वेंट, ज़ाहिर आपके लिए जाना इतना आसान नहीं होगा, तो उसके लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आपको छुट्टी की दरख्वास्त देनी पड़ेगी, आपको मुतलका महकमा उसको अप्रूव करेगा। तो ये आपके सर्कमस्टांसेस जो हैं इसमें रेलेवेंट होंगे, क्योंकि आप पेशेंट नहीं हैं। बीयर इन माइंड, पेशेंट कोई और है, तो आप जा रहे हैं उस पेशेंट के साथ। तो पेशेंट की रिक्वायरमेंट तो वो आप एक सेपरेट, जो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अब हम बात कर रहे हैं आपकी। तो आपको अपने सर्कमस्टांसेस भी प्रूव करने पड़ेंगे कि वो ऐसे हैं कि आप ये विज़िट जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट का है इसको ख़त्म करने के बाद आप वापस आएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये अक्सर लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि बस ठीक है, जो पेशेंट है उसकी तो रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तो मैं XYZ जो भी हूँ, मैं जो भी मेरे सर्कमस्टांसेस उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। और ये भी आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इस वीज़े की कंप्लीशन के बाद, यानी जो आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट जब मुकम्मल हो जाएगा तो आप उस विज़िट को कंप्लीट करके वापस आएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी नॉलेज में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एक छोटा सा इसका एक एस्पेक्ट में और उसको टच करना चाहूँगा, वो ये है कि आप किसी ऐसे पेशेंट के साथ जा रहे हैं जो बच्चा तो नहीं है, लेकिन वो पेशेंट इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो अपनी लुक आफ्टर खुद कर सके। सो बेसिकली आप कौन हैं? अब आप उस पेशेंट के केयरर हैं, यानी उस पेशेंट की आप केयर कर रहे हैं, तो वो पेशेंट बेसिकली आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा इस सारी ट्रीटमेंट में। अब देखें, ज़रा जब आप ट्रैवल करेंगे उस पेशेंट के साथ, तो ज़रा आपको आपके अपने सर्कमस्टांसेस जो हैं वो फिर से आपको वही, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, वो सारा कुछ आपको फिर से जो है वो प्रूव करना पड़ेगा। आपके सर्कमस्टांसेस हैं, लेटर्स हैं, ये ध्यान में रखें कि ये दो डिफरेंट वीज़े होंगे। एक वीज़ा होगा उस पेशेंट का जिसका इलाज हो रहा है, और एक वीज़ा है आपका जो आप क्लेम कर रहे हैं कि मैं उस पेशेंट के साथ जो है मैंने ट्रैवल करना। तो दोनों सूरतें थोड़ी सी डिफरेंट हैं, लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, और अक्सर ये वीज़ा जो है वो इस वजह से भी रिफ्यूज़ हो जाता है। अब मैंने काफ़ी तफसील से आपको ये सब कुछ बताया है। ज़ाहिर है एक वीडियो में चीज़ें हम बता सकते हैं, हम वही बताते हैं, और चूँकि आमतौर पर वीडियो जो है जेनेरिक होती है, तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कोई आप सवाल करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, तो हम आपकी इस सिलसिले में ज़रूर हेल्प करेंगे। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। थैंक यू।